Good morning, everyone. So now today we will discuss a new chapter, a new topic that is periodic function. आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पीरियोडिक फंक्शन को कैसे डील करते हैं, क्योंकि फंक्शन चैप्टर जो है एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो फंक्शन चैप्टर में जो भी टॉपिक थे, आपके जितने टाइप के फंक्शन थे, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन, बहुत सारे जो फंक्शन थे, बाइजेक्टिव था, सरजेक्टिव था, उस सबको मैं पिछले वीडियो में क्या कर दिया हूँ, बता दिया हूँ। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक सबसे अच्छा टॉपिक, क्या, पीरियोडिक फंक्शन। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे पीरियोडिक फंक्शन, उसके बाद हम लोग करेंगे इवन और ऑड फंक्शन, उसके बाद करेंगे सिग्नम फंक्शन और उसके बाद करेंगे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। आज चार को हम लोग कवर करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाना आप लोग नहीं भूलिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात इसमें ये है कि ये है पीरियोडिक फंक्शन। क्या है पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन कहने का मतलब क्या होता है? तो पीरियोडिक फंक्शन जब मैं बोलूं तो आपको पता है कि आप लोग डेली क्लासरूम में पढ़ने आते हैं या डेली 9 बजे मैं आता हूं आप लोगों को पढ़ाने। ये सारा चीज़ क्या है, एक फंक्शन है, सारा चीज़ पीरियोडिक चल रहा है। आज आप पढ़ने आए हैं, कल भी आप क्या करेंगे, पढ़ने आएंगे। तो ये आपने पढ़ा था पीरियोडिक मोशन, जो पीरियोडिक मोशन एक रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर टाइम इंटरवल पे क्या होता है, रिपीट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ऐसा ही एक पीरियोडिक फंक्शन यहाँ पे है। देखिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं एग्जांपल में लिया हूँ साइन एक्स को। किसको लिखा हूँ? साइन एक्स को। आपको पता है कि साइन का ग्राफ साइनोसॉइडल होता है, कॉस का ग्राफ कोसोसॉइडल होता है, ठीक। तो साइन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ से स्टार्ट किया एक वेवी कर्व की तरह। आप लोग वेव पढ़े हो ना, साउंड वेव हो या लाइट वेव हो, सारा का वेव मोशन आपने पढ़े हो। दैट मीन्स आप लोग वेव का प्रोपोगेशन पढ़े हो। तो वहीं क्या किया, यहाँ पे वेव का प्रोपोगेशन में दिखाया हूँ। देखिए ये 0 स्टार्ट हुआ, साइन के मैक्सिमम वैल्यू π/2 90 और मिनिमम -π/2। ये ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये देखिए जो ऊपर वाला फंक्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके 180 तक, देखिए कुछ दूर तक नीचे आया, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या हुआ, ये रिपीट हुआ है। तो वहीं बोल रहा हूँ क्या कि पीरियोडिक फंक्शन जो है रिपीटेड इट्स ग्राफ, पीरियोडिक फंक्शन रिपीटेड इट्स ग्राफ आफ्टर वन पीरियड। देखिए एक पीरियड को छोड़ दिया, उसके बाद फिर आ गया, फिर एक नीचे को छोड़ेगा यहाँ पे, फिर अगले पे आ जाएगा, फिर नीचे छोड़ेगा, अगले पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है क्या कि पीरियोडिक फंक्शन जो होती है अपनी ग्राफ को रिपीट करती है एक वन पीरियड के गैप के बाद। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, वेरी गुड। जैसे कहने का मतलब क्या है कि हमने एक फंक्शन लिया है एफ एक्स। हमने क्या लिया है, फंक्शन लिया है एफ एक्स। इस एफ एक्स फंक्शन में देखिए करते क्या है, उस एफ एक्स फंक्शन, कहने का मतलब क्या है, कोई फंक्शन अगर है पीरियोडिक कैसे होगा? पीरियोडिक कहने का मतलब क्या, देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में आया, ठीक है, फर्स्ट क्लास अटेंड किया, ठीक है। कोई बच्चा फर्स्ट क्लास छोड़ दिया, सेकंड क्लास को अटेंड किया, ठीक। तो उसके बाद तो सेम फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास, फिफ्थ क्लास को अटेंड करते जाएगा ना। मीन्स पीरियड को गैप करने से कोई मतलब होने वाला नहीं है। तो अगर एफ एक्स हमारा फंक्शन है तो उस एफ एक्स जो हमारा फंक्शन था उसमें उसका पीरियड को हम जोड़ देंगे। एफ एक्स जो हमारा ये फंक्शन था, एफ एक्स जो हमारा क्या था, ये फंक्शन था, उस एफ एक्स में हमने उसका पीरियड क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो फिर से हमको वही फंक्शन मिलेगा। साइन एक्स जो है इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से न स्टार्ट करके हम यहाँ से स्टार्ट करते, यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते, तो क्या ग्राफ में कोई फर्क पड़ता? एकदम नहीं पड़ता। फिर से ऐसे ही स्टार्ट होता है कि नहीं, फिर ऐसे ही स्टार्ट होता, ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं बोला हूँ क्या कि एफ एक्स फंक्शन है, उसमें अगर टी को हम ऐड करेंगे तो फिर से वही फंक्शन मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे क्या कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है, टी का। पीरियड कितने का इसका, टी का। एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा मैं साइन का ग्राफ बनाया हूँ, इसीलिए एक फंक्शन लिया हूँ साइन का। किसका फंक्शन लिया हूँ? साइन एक्स का। तो एक फंक्शन है साइन एक्स का, इसका हम लोग पीरियड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका हम लोग पीरियड निकालेंगे। किसका? साइन एक्स का हम लोग पीरियड निकालेंगे कि साइन एक्स का पीरियड कितना होता है। साइन एक्स का पीरियड निकालने के बाद ही हम सारे क्या करेंगे, 1 बाई 1 आगे बढ़ेंगे और सारे चीज़ का क्या करेंगे, हम लोग पीरियड निकालेंगे। देखिए साइन एक्स है, इसका मतलब इसमें इसका पीरियड को अगर हम टी को ऐड करेंगे तो साइन एक्स कहीं इक्वल आएगा। देखिए ये वाली प्रॉपर्टी, फंक्शन एफ एक्स था, उसमें उसका पीरियड टी को हमने ऐड किया था, तो एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू क्या आया था, एफ एक्स आया था। तो सिमिलरली साइन एक्स प्लस टी, उसका पीरियड को अगर हम ऐड करेंगे तो सेम क्या मिलेगा, साइन एक्स ही मिलेगा। नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी? तो ये वाली प्रॉपर्टी। उसके बाद देखिए साइन एक्स को मैं उधर लेके चला गया हूँ, तो साइन एक्स प्लस टी माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बोलिए आप? एकदम दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला किसका बना है? साइन सी माइनस साइन डी।
साइन सी माइनस साइन डी। देखिए फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, और यहाँ पे लिख चुका हूँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला देख लीजिए, ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब क्या किया हूँ, सॉल्व किया हूँ, देखिए क्या किया हूँ, सॉल्व किया हूँ, देखिए सॉल्व किया हूँ, सबको सॉल्व किया हूँ। सॉल्व करने के बाद c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। कहने का मतलब क्या है, दो फंक्शन, एक पहला ये है और दूसरा कौन सा है, ये है। दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्वेश्चन के अनुसार दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो कोई अगर एक फंक्शन 0 हो जाए, मान लीजिए इसको मैं 0 पुट कर दूं, तो 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अगर इसमें हम इसको 0 रख दें तो 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। कहने का मतलब क्या है कि 0 लाने के लिए या तो इसको 0 होना पड़ेगा, नहीं तो इसको 0 होना पड़ेगा, किसी एक को 0 होना पड़ेगा। बोलिए कोई दिक्कत, तो एकदम दिक्कत नहीं। किस कौन सा फंक्शन था हमारा, साइन था ना, तो हमने इस साइन वाले को क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो देखिए ये x और ये x प्लस माइनस वाला कट गया, तो क्या बचा, साइन t बाई टू। तो कहने का मतलब क्या है, साइन t बाई टू को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। साइन t बाई टू को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। साइन t बाई टू आप जनरल फार्मूला पढ़े हो ना, जनरल फार्मूला सब लोग पढ़ा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 0 होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो थीटा किस किस पे 0 वैल्यू देगी, तो साइन के लिए थीटा इक्वल टू n पाई। अगर ये tan थीटा इज इक्वल टू 0 रहता, इसमें भी सेम कंडीशन होता, थीटा इक्वल टू n पाई, है कि नहीं। साइन की वैल्यू कब कब 0 आती है, तो n पाई पे। tan की वैल्यू कब कब 0 आएगी, तो n पाई पे। n की वैल्यू पहले आप 0 रखिए तो 0 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखिए तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सेम पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सारे पे साइन और tan क्या देंगे, 0 वैल्यू देंगे। तो वहीं लिखा हूँ क्या कि साइन जो t बाई टू है, थीटा है, थीटा जो t बाई टू है वो पाई पे क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। पाई पे क्या देगा, वो 0 वैल्यू देगा। उसके बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, t इज इक्वल टू 2 पाई, t इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई। तो कहने का मतलब क्या है कि साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई का होता है। साइन एक्स का पीरियड कितने का होता है, 2 पाई का। और यहाँ से दिख भी रहा है, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया हो ना, 90 180 हो गया, ये मतलब पाई हो गया, और फिर ये पाई हो गया, पाई पाई 2 पाई। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था ना, फिर 2 पाई के बाद फिर ऊपर आएगा, फिर देखिए पाई और पाई, 2 पाई के बाद फिर से ऊपर आएगा, नहीं आएगा। तो देखिए ये हो गया पाई, ये हो गया पाई, ये पूरा कितना पाई, ये पूरा कितना पाई। कहने का मतलब क्या है, पाई पाई 2 पाई। मतलब साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो 2 पाई पे क्या होगा, रिपीट होगा। साइन एक्स का जो ग्राफ होगा कितने पे रिपीट होगा, 2 पाई पे होगा। तो साइन का जो ग्राफ है, सिमिलरली ऐसा ग्राफ किसका होता है, कॉस का होता है। तो कॉस का भी पीरियड कितना आएगा, 2 पाई ही आएगा। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे कि साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है, तो आपको बोलना है 2 पाई। वहाँ तक जल्दी से लिखिए आप लोग, वहाँ तक लिखिए जल्दी से, वहाँ तक लिखिए आप लोग, वेरी गुड, लिखते रहिए। हो गया वो सबका, सबका हो गया। साइन का कितना हो गया, 2 पाई। सिमिलर देखिए यहाँ पे लिखा हूँ साइन एक्स का पीरियड और कॉस एक्स का पीरियड। साइन एक्स का पीरियड और कॉस एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई है। साइन एक्स का पीरियड और कॉस एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई है। तो सिमिलरली हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं क्या कि साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स का कितना होगा, 2 पाई होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। कहने का मतलब ऑड, ऑड के लिए क्या होगा, ऑड के लिए होगा 2 पाई, ऑड के लिए क्या होगा, 2 पाई। अगर बोले साइन एक्स का, कॉस एक्स का, साइन क्यूब एक्स का, कॉस क्यूब एक्स का पीरियड कितना होता है, तो आपको बोलना है 2 पाई। कितना होगा, 2 पाई होगा। सिमिलर देखिए साइन में मैं क्या लगा दिया हूँ, मॉडुलस फंक्शन लगा दिया हूँ। मॉडुलस फंक्शन मतलब पॉजिटिव होता है। क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कि -2 का मॉड कितना होगा, तो -2 का मॉड कितना होता है, 2 होता है। कहने का मतलब मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी। क्या देगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो ये साइन एक्स अगर पूछे आपसे तो साइन एक्स का बोलना है 2 पाई, बट आपसे पूछ दे मॉड साइन एक्स। मॉड साइन एक्स कहने का मतलब क्या, देखिए यहाँ से गए एक बार, फिर एक बार आए नीचे, लाइन के ऊपर वालों को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग क्या, निगेटिव। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा 2 पाई था, साइन हमारा क्या था, 2 पाई था, उसमें अब मॉड लगा दिया है। मॉड मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाला ही लेना है। पॉजिटिव वाला कितना है, 0 से लेकर क्या तक, पाई तक। तो अगर बोले मॉड साइन एक्स और बोले मॉड कॉस एक्स, तो उसका कितना होता है, उसका होता है पाई। मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स का कितना होता है,
पाई होता है। मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स कितना होगा, पाई होगा। सिमिलरली tan x और cot x का भी क्या होता है, वही होता है। कोई पूछे tan x और cot x का कितना होगा, तो tan x और cot x का होता है कितना, पाई। मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स तो आपको बोलना है पाई, tan x cot x पूछे तो आपको बोलना है क्या, पाई बोलना है। ये बताया था कि अगर ऑड मल्टीपल होगा, अगर क्या होगा, ऑड होगा, ऊपर क्या होगा, ऑड होगा, तो ऑड के लिए आपको 2 पाई लेना है और 2nx अगर इवन मल्टीपल आएगा, साइन और कॉस का अगर इवन मल्टीपल आएगा तो कितना होगा, पाई होगा। इवन मल्टीपल आएगा तो कितना होगा, पाई होगा। कहने का मतलब क्या, सिमिलरली आप तो समझिए, अगर मैं बोलूँ कि साइन एक्स का पीरियडिक कितना होगा तो बोलना 2 पाई। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताइए मॉड एक्स मॉड साइन एक्स का कितना होगा तो आप बोलोगे पाई, क्योंकि मॉड पॉजिटिव वैल्यू देगी और पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, सिर्फ पॉजिटिव वाला ही लेंगे, और पॉजिटिव वाला जब लेंगे तो 2 पाई का जो फंक्शन था वो किस में आ जाएगा, पाई में आ जाएगा। बोले कोई दिक्कत तो फिर से आपको बता रहा हूँ, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना से जितना पॉसिबल हो आप लोग शेयर कीजिए, जितना से जितना पॉसिबल क्या कीजिए आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि बता रहा हूँ आप इस पढ़ाई में, सारे लोग की पढ़ाई में थोड़ा सा अंतर आएगा। क्या होगा, अंतर आएगा। पूरा थ्योरी को आप पढ़िए, जब मैं लास्ट में बोलूँगा कि देखो बाबू आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, आप क्वेश्चन लगाइए, जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन लगाइए, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन लगाइए, एक क्वेश्चन आपसे बच के जाने वाला नहीं है। ये है क्या आपका, ये फ्रैक्शनल इंटीजर एक्स। पिछले वाला वीडियो में बताया हूँ फ्रैक्शनल इंटीजर एक्स के बारे में कि फ्रैक्शनल इंटीजर एक्स जो होता है वो कितना होता है, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसकी पीरियड कितनी होती है, 1। इसके तीनों पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिए, तीनों पॉइंट क्या कीजिए आप लोग याद कीजिए कि फ्रैक्शनल इंटीजर एक्स का पीरियड कितना होता है, 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा कि एक फंक्शन है एफ एक्स, उसका पीरियड टी का है, किसका है, टी का है, किसका है, टी का है। एक फंक्शन है जिसका पीरियड कितने का है, टी का है, मतलब टी का उसका पीरियड है। तो उस फंक्शन का बताइए कैसा फंक्शन, एफ ऑफ एक्स प्लस ए ऑफ एफ एक्स इतना, ए एफ एक्स हैविंग पीरियड ऑल्सो टी। कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे पूछे कि साइन एक्स का पीरियड, साइन एक्स का पीरियड, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, आप बोलोगे साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, साइन एक्स का पीरियड ऐसे आ जाओ यहाँ पे आते हैं, आपसे पूछ दे कि साइन एक्स का पीरियड कितना होगा, तो साइन एक्स का पीरियड होता है क्या, 2 पाई। अगर बोले 4 प्लस साइन एक्स का पीरियड कितना होगा, तो साइन एक्स एक्स है ना, कुछ भी ऐड करे, देखिए वहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करे, कुछ भी ऐड करे, कुछ भी करे, उसके पीरियड में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ये क्या है, फंक्शन अगर पीरियोडिक है जिसका पीरियड टी है, तो फंक्शन में आप कुछ जोड़िए, कुछ मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़िए, तो उसके पीरियड में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर यहाँ पीरियड टी है तो यहाँ पीरियड कितना होगा, टी ही होगा। बोलिए कोई दिक्कत तो, एक शर्त पे चेंज होगा कब, बोला पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स बी एफ ऑफ एक्स प्लस सी विल बी इक्वल टू। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये एक्स था ना, ये एफ एक्स था, एक्स में कुछ भी छेड़खानी किया था, देखिए तो यहाँ पे एक्स में कुछ नहीं किया था, एक्स में कुछ छेड़खानी नहीं किया है, एक्स में कुछ छेड़खानी नहीं किया है। जब एक्स में कोई चीज़ का चेंजिंग ना हो तो पीरियड वहीं का वहीं रहता है। लेकिन अगर आपने एक्स में चेंज किया, देखिए यहाँ पे एक्स में ए से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एक्स में ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा फंक्शन था एक्स, जो वेरिएबल था एक्स, जो वेरिएबल हमारा एक्स है, उसमें अगर बाबू आप किसी चीज़ से छेड़खानी करोगे, मतलब ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए से डिवाइड करोगे, कुछ भी करोगे, तो वो उसके डिवाइड में आके लग जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे पूछे कि साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, साइन एक्स का पीरियड, तो आप बोलोगे साइन एक्स का पीरियड सर 2 पाई होता है। ठीक, मैं बोल दूँ बताओ साइन 2x का कितना होता है, साइन 2x का कितना होता है, तो आप बोलना कि देखिए सर जब ये 2 नहीं था तो साइन एक्स था, तो साइन एक्स का हमने पता था कि 2 पाई होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया ना, तो रूल कहता है क्या है कि उस पीरियड में उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, कट जाएगा, कितने की आ गए, पाई की। तो कोई पूछे साइन एक्स का पीरियड तो बोलना 2 पाई, लेकिन अगर कोई बोल दे साइन 2x का पीरियड, तो साइन 2x का पीरियड कितना होता है, पाई होता है। क्या होता है, पाई। बोलिए कोई दिक्कत तो, बोलिए कोई दिक्कत आपको तो, कोई दिक्कत नहीं, पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई फंक्शन का पीरियड टी है, उसमें कुछ भी जोड़ा जा रहा है, कुछ भी घटाया जा रहा है, कुछ भी किया जाए, कोई फ़र्क अगर एक्स पर नहीं पड़ता है, फिर से सुनिए, अगर एक्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो एक्स क्या रहेगा, वहीं का वहीं रहेगा, उसका पीरियड वहीं का वहीं रहेगा। एक्स में आप कुछ छेड़खानी करोगे, एक्स में आप कुछ मल्टीप्लाई करोगे, तो चुपचाप आकर उसके डिवाइड में लग जाएगा। ये तो सर थी एक की बात, ठीक है। आप बता दीजिए कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शन हो तो हम लोग क्या करें, बता रहा हूँ बाबू क्या करोगे, वही बोला गया पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी हो जी एक्स। कहने का मतलब क्या है कि जब दो फंक्शन आपको दे दे,
क्या दे दे, जब दो फंक्शन आपको दे दे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाया, पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन का टाइम पीरियड निकाल, इसका आप पीरियड निकाल लोगे, उसका आप क्या निकाल लोगे, पीरियड निकाल लोगे। एक फंक्शन क्या, 5 फंक्शन आपको दिया रहा है, 10 फंक्शन दिया रहा है, 20 फंक्शन दिया रहा है, सबका आप पीरियड क्या कर लोगे, निकाल लोगे। और पीरियड निकालने के बाद क्या करोगे, सबका एलसीएम ले लोगे, सबका क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम यहाँ निकालने फ्रैक्शन वाला बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा, तो मैं एलसीएम भी बता रहा हूँ अभी, जस्ट एलसीएम कैसे निकालेंगे। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, क्वेश्चन करने से आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, है कि नहीं है। फिर आप कुछ डिफरेंस भी बताऊँगा, है कि नहीं। तो अगर पहला का पीरियड T1 है, दूसरा का पीरियड अगर T2 है, तो इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का पीरियड निकल जाएगा, दोनों का पीरियड निकल जाएगा। जो ये पीरियड निकालते हैं, कभी कभी क्या होता है, इससे एक छोटा भी पीरियड आता है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड। तो बस एक लाइन उसके लिए बताऊंगा, आप लोग समझ जाइएगा फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ तक देखिए, कोई दिक्कत है, ये पीरियड आपको याद होना चाहिए क्या, कि साइन एक्स कॉस एक्स, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, दैट इज ऑड मल्टीपल के लिए 2 होता है। अगर मॉड लग जाए, टैन कॉट आ जाए और इवेन अगर आ जाए, क्या जाए, इवेन आ जाए, तो इवेन के लिए हो जाएगा पाई। अगर ये आपका फ्रैक्शनल इंटीजर एक्स है तो ये तो पीरियोडिक होता है, इसके पीरियड कितनी, 1। ये कोई दिक्कत आपको तो एकदम दिक्कत नहीं होगा। यहाँ साइन सी मैं साइन डी लगाया हूँ, पूरे का आप लोग नोट कर लीजिए। ये आप लोग याद कर लीजिएगा क्या, कि साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन की वैल्यू 0 कब आती है, तो साइन की वैल्यू 0 आती है थीटा इक्वल टू n पाई पे। और सिमिलरली टैन का केस भी वही होता है कि टैन की वैल्यू 0 कब आएगी, तो थीटा इक्वल टू n पाई पे टैन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, है या नहीं। फिर से बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, आप लोग आगे शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए सारे फ्रेंड को। जल्दी से इसको लिखिए आप लोग, वेरी गुड बच्चों, लिखिए आप लोग, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब देखिए, अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 करने वाले हैं, क्योंकि आपका पूरा प्रॉपर्टी तो मैं बता दिया हूँ। प्रॉपर्टी को सॉल्व कैसे करेंगे, वो सारी प्रॉपर्टी आप लोग वहाँ देख लिए हैं। ये मेरा हेयर स्टाइल है, ठीक है, ऐसे इस पर ध्यान नहीं दो, यहाँ ध्यान दो, ठीक। तो इस पर क्या करेंगे हम लोग, कुछ बातें करेंगे, क्या क्या बातें हैं, सारा चीज़ हम लोग करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या कि रूल फॉर एलसीएम एंड एचसीएफ, क्योंकि दो फंक्शन दिया था fx और एक फंक्शन दिया था gx, तो पहले का पीरियड T1 आया, दूसरे का पीरियड क्या आया, T2 आया। तो दोनों क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम लेते हैं ना, आपको पिछले दिखाया था वहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एलसीएम इसका निकालना है, P/Q, R/S और T/U का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, यही सेम चीज़ का, इसका एलसीएम निकालना है और इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो कहने का मतलब क्या है, जो चीज़ आपसे पूछता है, एलसीएम पूछ रहा है ना, एलसीएम पूछ रहा है ना, अच्छा जो चीज़ पूछे ऊपर वाले का वहीं कर देते हैं। एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का P/R/T के क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो वहीं लिखा हूँ कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला बच गया है इसका निकाल लेंगे क्या, एचसीएफ। जो पूछेगा, अगर आपसे एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। अगर आपसे एचसीएफ पूछता है तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उसको कर देना है क्या, क्या कर देना है, उसको कर देना है एचसीएफ, और नीचे वाला क्या कर देना है, एलसीएफ कर देना है। ये कुछ क्वेश्चन है जो क्या करेंगे हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। चलिए आते करते हैं। ये क्या है, ये क्या है, एक फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन है, और फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन का पीरियड कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। और एक्स में कुछ छिड़खानी किया है नहीं, तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा, यहाँ पे पूरे पीरियड को लिखेंगे हम लोग, इसका पीरियड हो जाएगा कितना, 1। ये देखिए साइन 5x, अभी आप 5 पर ध्यान नहीं दीजिए, साइन x पर ध्यान दीजिए। साइन x का कितना होता है, साइन x का होता है 2π, साइन x कितना होता है 2π। और 5 से क्या कर दी, छेड़खानी किया इसमें, तो 5 से क्या लग जाएगा, इधर डिवाइड लग जाएगा, 2π/5, 2π/5। सिमिलरली यहाँ पे साइन ही है, तो साइन का क्या होता है, 2π होता है, साइन क्या होता है 2π/। और क्या है, एक्स में छेड़खानी किया है, तो हाँ किया है, एक्स में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया है, 3, तो आप यहाँ 3 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। यहाँ देखिए कॉस है, कॉस का क्या होता है, मॉड तो लगा नहीं है, सिंपल कॉस है, तो कॉस का क्या होता है 2π, कॉस का क्या होता है 2π/, नीचे मॉड में लेते हैं ना, एक साथ कितना है, एक साथ 2 है। यहाँ बोलोगे सर -2 है, हाँ -2 है, ठीक है, लेकिन नीचे मैं मॉडल लिखा था, देखिए पीछे कॉपी देखिए आप लोग, मॉडल लिखा था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। कितना पीरियड आ गया इसका, पाई आ गया, क्या आ गया, पाई। ये देखिए पहले इसको देखिए, ग्रेट फ्रैक्शनल इंटीजर है तो इसका कितना होता है, 1 होता है, लेकिन एक्स में छेड़खानी किया है, एक्स में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से, तो आप यहाँ 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये देखिए √2 है और ये क्या है √3, इसका लेना है एलसीएम। √2 है, सबका हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं ना, क्योंकि पीरियड निकाल रहे हैं। तो दो फंक्शन, एक है √2 और एक क्या है √3।
√2 और √3 दोनों आ गया। ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। दोनों इरेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन दोनों डिफरेंट काइंड के हैं। ये √2 और ये क्या है, √3 है, तो इसका क्या होगा, डजंट एग्जिस्ट। क्या करेगा, डजंट एग्जिस्ट, इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर रूल लिखवा दिया हूँ क्या, कि पीरियड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब क्या है कि अगर पीरियड आप निकाल रहे हो, अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको इरेशनल नंबर मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ आपको इरेशनल नंबर मिल जाएंगे, तो आप इसका पीरियड नहीं निकाल सकते। तो इसका पीरियड आप लोग नहीं निकालोगे, लेकिन इसका तो निकल सकता है ना। इसका देखिए √2 है, ये भी क्या है, √2 है, सेम मिल के सेम अलग निकल जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 2√2। इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2√2। देखिए √2 के टेबल में आता है ये, और इसके टेबल में आता है ये, है कि नहीं, कोई दिक्कत है, ऐसा है पीरियड आपको 1 या 2 नंबर का फंस जाएंगे एग्जाम में, ठीक। सबसे अच्छा ट्रिक आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताने वाला है बाबू। ये देखो, अभी आप 2/3 नंबर को छोड़ दो, आप साइन एक्स पर ध्यान दो। साइन एक्स का कितना होता है, साइन एक्स का होता है 2π। साइन एक्स कितना होता है, 2π। बाई में जो नंबर है उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कितना यहाँ पे नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2/3 से, 2/3 से डिवाइड कर दो, तो 2 और बाई 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कॉमा। इसका देखिए कॉस का भी कितना होता है, 2π होता है, बाई 5/7, तो 5 यहाँ 7 चला जाएगा ऊपर। ये देखिए ये क्या है, tan x/3 है। tan का क्या होता है, tan का होता है पाई, बाई में 1/3 है ना, तो बाई में 1 और बाई में 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो कहने का मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ हमको देखने को मिला, 2 3 जा 6π, ये दिखा 6π/2, कॉमा, ये दिखा क्या 14π/5, 14π/5, और एक क्या दिखा, 3π/1। 3 फंक्शन है, तीनों को हमने पीरियड 1/1 क्या कर लिया, निकाल लिया। जब पीरियड 1/1 निकल जाएगा तो रूल क्या कहता है, एलसीएम लेते हैं। इस ऊपर वाले का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। दैट मीन्स आपको निकालना है एलसीएम ऑफ किसका किसका, तो 6π, 14π और 3π का। पाई तो सब में सेम है, दैट मीन्स आपको एलसीएम चाहिए 14, 6 और 3 का। और आपको एचसीएफ किसका चाहिए, एचसीएफ ऑफ किसका, 2, 5 और 1 का। मेरे देखने से 1 ही आएगा, इसका एचसीएफ देख लीजिए आप लोग। ऊपर वाले का निकाल देंगे एलसीएम और नीचे वाले का निकाल देंगे क्या, एचसीएफ निकाल देंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत ना, वेरी गुड। ये आते हैं हम लोग क्या, कॉम्पोजिट फंक्शन में। किसमें, कॉम्पोजिट फंक्शन। पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जाके नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आप देख सकते हैं कि पीछे मैं दिया हूँ कॉम्पोजिट फंक्शन। क्या दिया हूँ, कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन कहने का मतलब क्या है, आपने पूछा था क्या, गॉफ फंक्शन, फॉग फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन दिया गया था, ठीक। तो अगर आपसे फॉग पूछे, फॉग सेंट नहीं है भाई, ये फॉग है, देखिए क्या है, फॉग। तो ये एफ ओ से ऑफ जी एक्स, इसको बोलते हैं एफ ऑफ जी एक्स। देखिए एफ ओ से ऑफ मतलब कोस्ट जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। ये गॉफ है मतलब जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। 2 रूल है, दोनों आपको बता रहा हूँ। अगर ये इसको बोलते हैं इनपुट फंक्शन, जो अंदर है, यहाँ पे जी एक्स क्या है, अंदर है, यहाँ पे एफ एक्स क्या है, अंदर है। इनपुट फंक्शन जो कंपोजिट फंक्शन होता है, गॉफ हो क्यों ना हो, फॉग हो, दैट मीन्स एफ ऑफ जी एक्स हो या जी ऑफ एफ एक्स हो, वो इनपुट फंक्शन पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या, देखिए बोल रहा है कि अगर जी एक्स दैट मीन्स इंटरनल फंक्शन, जो ये अंदर वाला फंक्शन है, अगर पीरियोडिक है, अगर इंटरनल फंक्शन पीरियोडिक है, तो एफ ऑफ जी एक्स भी क्या होगा, सेम पीरियड से क्या होगा, पीरियोडिक होगा। कहने का मतलब क्या है कि एफ फॉग बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, फॉग बोल रहा हूँ। तो फॉग में जो अंदर वाला जी एक्स है, अगर जी एक्स पीरियोडिक है, तो पूरा का पूरा फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा और सेम पीरियड से होगा। क्या होगा, सेम पीरियड से होगा। लेकिन बोल रहा है क्या कि अगर अंदर वाला पीरियोडिक नहीं है, अंदर वाला पीरियोडिक नहीं है, तो ये पूरा का पूरा पीरियोडिक नहीं होगा, एक्सेप्ट सम केसेस, कुछ केसेस को छोड़ के। यही दोनों पॉइंट यहाँ पे लिख दिया देखिए। और इंटरनल फंक्शन पीरियोडिक है तो वही पीरियोडिक होगा, इंटरनल फंक्शन अगर पीरियोडिक नहीं है तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा, कुछ एक्सेप्ट क्या केसेस को छोड़ के, ठीक। जो पीरियड होगा वो नेसेसरी नहीं है क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड ही होगा। ये जरूरत नहीं है कौन सा पीरियड होगा, नॉट नेसेसरी कि ये फंडामेंटल पीरियड ही होगा। ये क्या है, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है, नेसेसिटी इसकी नहीं है कि ये फंडामेंटल पीरियड ही होगा। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत आपको, आप लोग पीरियडिक फंक्शन निकाल लोगे, सारा पीरियडिक फंक्शन क्या करोगे, निकाल लोगे। ऐसे ही 1 बाय 1 सारा चीज़ हम डील करेंगे। चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए, बेल आइकन को आप दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ये भी पीरियडिक खत्म हुआ, इवन और ऑड आएगा, बहुत सारे फंक्शन आएंगे जो आपको मैं कराऊंगा, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस पर अब देखिए, आप लोग इसको आराम से देखिए, हर चीज़ को नोट कीजिए अच्छे से। चैनल को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना से जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। 9 बजे हमारी क्लास होती है,
9 बजे डेली आपको वीडियो मिलेंगे, हर मैथ के चैप्टर के, हर फिजिक्स के चैप्टर के, हर केमिस्ट्री के चैप्टर के, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को वॉच कीजिए, आपके फ्रेंड जो है उनको फैलाइए और देखिए यहाँ पे आपकी क्वेश्चन जाके एग्जाम में एनसीईआरटी लगाइएगा, पीरियोडिक फंक्शन से एक क्वेश्चन आपका नहीं बच के जाने वाला है। देखिए इसको लिख लीजिए फट से, इसको सब इंटेलिजेंट है यार, समझ जाएगा फट से।